सिक्योरिटी मार्केट में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इससे संबंधित सभी दस्तावेजों डॉक्यूमेंट्स को निवेश करने से पहले ध्यान से पढ़ें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है गोपाल लोहार और मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है सेबी की तरफ से। 30 तारीख को उनकी मीटिंग थी। एफएनओ के ऊपर उन्होंने कोई डिसीजन नहीं दिया था, लेकिन आज उन्होंने 1 अक्टूबर को अपना सर्कुलर जारी कर दिया है और उसके अंदर उन्होंने एफएनओ के ऊपर जो है रूल्स जो है वो एप्लीकेबल करने की डेट वगैरह सब कुछ उन्होंने डिसाइड कर दी है और सर्कुलर के अंदर मेंशन कर दिया है। तो मैं आज आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और हमारे ऊपर क्या क्या इफेक्ट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो मनी कंट्रोल के ऊपर अभी ये लेटेस्ट न्यूज है। सेबी टाइटन्स एफएनओ रूल्स इफेक्टिव नवंबर 2020 से लेकर के, यानी कि ये जो आने वाला जो नवंबर है, यहाँ से हमारा जो ये रूल्स है एप्लीकेबल हो जाएगा। नवंबर 2020 2024 तो यहाँ से हमारा जो एफएनओ के जो रूल्स है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि 20 नवंबर यानी 1 महीने के बाद आप रेडी रहिए कि हमारे अंदर एफएनओ के अंदर आपको चेंजेस जो है वो देखने को मिल सकते हैं। क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं मनी कंट्रोल के ऊपर आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाया गया, फिर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर क्लियर कट इन्होंने लिख रखा है कि जो हमारी वीकली बेस पे जो डेली एक्सपायरी हो रही है वो आपकी सिर्फ एक इंडेक्स की एक ही एक्सपायरी होगी। ध्यान रखना फ्रेंड्स, हो सकता है कि डेली एक्सपायरी अब ना हो। ये बहुत ही अच्छा स्टेप है उनका और मुझे काफी अच्छा लगा ये। उसके बाद में दूसरी चीज अगर आगे समझने की कोशिश करते हैं फ्रेंड्स कि अब अभी जैसे आप निफ्टी का जो लोड साइज देख रहे हो अभी आप 25 का ही है, तो यानी कि इसको बहुत जने कंफ्यूज में हो रहे हैं। आधा लोगों को ये डरा रहे हैं लोग यूट्यूबर वाले कि मतलब ऑप्शन बाइंग ही नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अभी हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट की जो साइज है वो जो है अभी सिर्फ आप अगर इसको कैलकुलेट करते हो निफ्टी से, जैसे आपको बोर्ड पे समझाता हूं मैं। अभी सपोज करो निफ्टी 25,800 चल रही है। अगर आप इसको 25 करोगे तो आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो कितनी निकल करके आएगी, उसको मैं आपको दिखा देता हूं और फिर हम इसको समझने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। 25,800 इंटू 25 अगर हम कर देते तो 6,45,000 के आसपास। तो यानी कि ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है और हमको ये कम से कम जो लॉट है वो 70,000 या 1 लाख के आसपास हमको एक फ्यूचर मार्जिन के साथ में मिल जाता है। तो ये फर्क है। लेकिन अब यानी कि मिनिमम 5 लाख और 6 लाख के बीच में था। अब इन्होंने जो बेस वैल्यू रखी है 15 लाख से लेकर के 20 लाख के बीच में रखी है। और अभी मनी कंट्रोल पर ऐसा आया कि हम जो है बेस वैल्यू 15 लाख रुपए रखेंगे एक बार। ठीक है, अगर वो 15 लाख रुपए रखते हैं फ्रेंड्स तो 25,800 का जो लोड साइज है वो ज्यादा से ज्यादा 55 का होगा या ज्यादा से ज्यादा 60 का होगा, इसके बीच में होगा। क्योंकि अगर आप 25,800 हमारी निफ्टी चल रही है, इसको अगर आप 55 से मल्टीप्लाई करते हो तो 14 लाख की वैल्यू आती है। लेकिन 25,800 को अगर आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो उसकी जो वैल्यू है 15.5 लाख होती है। यानी कि इसके बीच में हमारा लोड साइज हो सकता है, यानी कि 15,48,000 के आसपास में हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू हो सकता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है फ्रेंड्स। अगर आप 100 रुपए का प्रीमियम बाय करते थे तो उसका 60 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक लोड आपको 6,000 रुपये मिल जाएगा। वही चीज आपको 2500 रुपये में मिल रही थी, अब आपका जो है वो 6,000 में मिलेगा। क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, ये हमारा एक चेंजेस हुआ है जिसकी जो वैल्यू है वो 15 लाख रुपए यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि अभी अपना 5 से 10 लाख के बीच में है। जो आपका जो वैल्यू है वो कितना हो सकता है, 15 लाख से वेरी कर सकता है और आने वाले समय में 20 लाख, मतलब 15 लाख और 20 लाख के बीच में होगा। यानी कि 60 रुपए का लोड साइज होगा या फिर 70 और 75 के आसपास निफ्टी का लोड साइज हो जाएगा। और बैंक निफ्टी का हो सकता है कि 30 या 40 के आसपास हो सकता है। इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो ऑप्शन बायर्स अप फ्रंट मार्जिन जो लिया जाएगा वो एप्लीकेबल होगा 1 फरवरी 2025 के बाद में। ठीक है, तो सारी इन्होंने डिटेल लिख रखी है। सॉरी, 1 फरवरी 2025 अपफ्रंट कलेक्शन का जो भी होगा रिमूवल, हाँ वो होगा। और कैलेंडर जो स्प्रेड आप बनाते थे, मतलब अगले महीने का शोर कर देते थे फिर अगले एक्सपायरी का बाय कर लेते थे, जो कैलेंडर स्प्रेड आप बनाते थे, तो वो जो एप्लीकेबल होगा वो अभी 1 अप्रैल 2025 के बाद में होगा। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम वाली बात है, फालतू की हवा बनाई जा रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है। हम एक बार सर्कुलर को देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें कब से एप्लीकेबल होने वाली, क्योंकि और हो सकता है कि इसके अंदर एक चीज इन्होंने करी कि एक्सपायरी के दिन अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा। कहने का मतलब ये होता है कि 2% आपसे एक्स्ट्रा पैसा लिया जा सकता है एक्सपायरी के दिन। तो जीरो हीरो ट्रेड करने में थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी मुसीबत आएगी। जो जिसके पास कम पैसा है वो ज्यादा, क्योंकि अपफ्रंट मार्जिन लिया जाएगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लिया जाएगा। जैसे मान लो 6,000 रुपये लग रहा है तो हो सकता है 1,000 रुपये और एक्स्ट्रा ऊपर लग जाए, ये कुछ हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज अपफ्रंट मार्जिन की एक्सपायरी के दिन वो भी इन्होंने चेंजेस किया है। तो हम एक बार इनको देख लेते हैं कि इसको हम
ये जो कुछ चेंजेस है वो एप्लीकेबल जो हुई है वो कब से कब एप्लीकेबल होने वाली वो हम देख लेते हैं। मोटा मोटी हमारे लिए जो समझने वाली जो बात है वो ये वाली है कि हम क्या क्या एप्लीकेबल कब से होने वाला। अप फ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम बायर्स, ये जो एप्लीकेबल होगा वो आपका 1 फरवरी 2025 से एप्लीकेबल होगा, अभी एप्लीकेबल नहीं होगा। रिमूवल ऑफ कैलेंडर स्प्रेड जो है एक्सपायरी के दिन वो जो है वो भी 1 फरवरी के बाद से ही एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज कि इंट्राडे मॉनिटरी पोजीशन जो लिमिट्स है ये भी अभी 1 अप्रैल 2025 से होगा। और कॉन्ट्रैक्ट साइज फॉर इंडेक्स डेरिवेटिव जो मैं आपको बता रहा था कि 25 का जो लोड साइज है और तो वो जो 60 और 75 का हो सकता है वो एप्लीकेबल होगा आपके अभी नवंबर 2020 से। तो ये बहुत ही अगले महीने में एप्लीकेबल हो जाएगा, ये अच्छी बात है। रेशनलाइजेशन वीकली इंडेक्स डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स, यानी कि ये भी आपका नवंबर 2020 से एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी कि वीक में जो डेली एक्सपायरी होती है वो बंद हो जाएगी अब। दूसरी चीज इंक्रीजिंग टेल रिस्क कवरेज ऑफ द डे ऑफ ऑप्शन एक्सपायरी, यहाँ पर ये जो है ये भी 20 नवंबर को एप्लीकेबल हो जाएगा, यानी 2% जो मैंने आपको बताया था वो एक्स्ट्रा लगेगा। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करके बताता हूँ आपको। ये जो 2% टेल वाला जो है ना ये वाला 2% जो है ये वाला एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा देना पड़ सकता है ऑप्शन बाइंग के अंदर। और कुछ ज्यादा कुछ खास चेंजेस नहीं है फ्रेंड्स, ज्यादा कोई डरने वाली जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग कर पाओगे, ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ये है कि जिसके पास 20-30 हज़ार रुपए है, 40 हज़ार रुपए, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो अब एक लोड में क्या रिस्क मैनेजमेंट करेगा, वो है बस सीधी सी बात। अभी तो क्या पहले भी 75 का लोड साइज था, लेकिन निफ्टी की वैल्यू कम थी उस समय, अभी निफ्टी की वैल्यू बढ़ चुकी है तो इसलिए अपने को ज्यादा लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख रुपए है तो आप आराम से ऑप्शन बाइंग कर सकते हो, ऐसा कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। सिर्फ एक यूट्यूबर पर डराया जा रहा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। अरे फ्रेंड्स कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात। जहां पर आप 25 का लोड साइज था वो 60-75 का हो जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। बस यही है कि ऑप्शन जो एक्सपायरी का दिन होगा उस दिन आप 10 रुपए का अगर एक लोड जो 10 रुपए का प्रीमियम चल रहा होगा 750 रुपए देने पड़ेंगे, अभी 250 रुपए देने पड़ते हैं। इतना ऐसे तो फर्क है, क्या हुआ है। तो ये सारे रूल्स हैं। ये पीडीएफ फाइल अगर आप सर्च करोगे इसके अंदर सब कुछ लिख रखा है, लेकिन मैंने आपको समरी में बता दिया मोटा मोटी क्या चेंजेस होने वाला है। आप डीप में जाके पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं है। मोटा मोटी जो चेंजेस मैंने आपको बता दिए, कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ रहेगी थोड़ी सी, वीकली जो एक्सपायरी डेली होती है वो कम हो जाएगी, डेली हर कॉन्ट्रैक्ट की एक ही वीकली एक्सपायरी होगी, डेली एक्सपायरी नहीं होगी, और अप फ्रंट मार्जिन लिया जाएगा, बस यही है। इसके अलावा और कोई चेंजेस नहीं है। तो सिंपल सा एक इन्होंने बनाया है और ये अच्छे ही रूल है, कोई खराब नहीं है, क्योंकि इससे क्या होगा, एक नया बिगिनर जो आता है वो लॉस नहीं करेगा। फ्रेंड्स जिंदगी में सिर्फ ऑप्शन बाइंग ही मार्केट के लिए नहीं होती, बहुत कुछ ऐसा है काम करने के लिए इक्विटी के अंदर, ऑप्शंस के फ्यूचर्स के अंदर काम करने का, तो वहां पर भी आप अपना काम कर सकते हो। तो ये रूल्स आए थे जो मैंने आपको बता दिए, काफी अच्छे रूल्स हैं, मुझे सही लग रहे हैं, और आराम से आप अपना काम कर सकते हो। इक्विटी में भी काम करिए, दोनों में काम करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सेबी के जो रूल्स थे हमने देख लिए, ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और मैंने आपको अच्छे से डिटेल में समझा दिया। कहीं घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से सब कुछ काम बढ़िया ही चल रहा है और आने वाले समय में बढ़िया होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो अभी इन्होंने न्यूज़ चल रही थी कल से, लेकिन इन्होंने अभी एप्लीकेबल कर दिया है, तो 20 नवंबर से आपको सब कुछ वो चीज़ें देखने को मिल जाएगी जो आपको ये दिखाना चाहते हैं। तो यानी कि 20 तारीख से आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट के जो इंडेक्स डेरिवेटिव के अंदर है वो चेंजेस हो जाएंगे और वो आपको देखने को मिलने वाले हैं। आप वापस से इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हो कि यहाँ पर क्या क्या चेंजेस कौन से कब होने वाले, ये आपके सामने है। ठीक है, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, आराम से मजे करिए, आराम से काम करिए, अपनी जर्नी को आगे बढ़ाइए स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग के अंदर। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू सो मच।